बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, एकदम सिंपल सा है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की नियुक्ति कौन करता है बताओ? हम्म, थोड़ी देर शांत होकर पढ़ा लूँ क्या मैं? पक गया। ये बच्चे मान लो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। मैंने आपको बताया था मतलब पहले भी बताया था कि ये स्टेट में भी ऐसे हो सकते हैं, और बताओ कहाँ। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी जो सबसे मेन होते हैं ना, जो हमेशा किसके साथ रहते हैं बताओ? जो हमेशा किसके साथ रहते हैं? अरे हमारे साथ क्यों रहेंगे भाई? ठीक है, इसको कैबिनेट बोलते हैं। और एक बात बहुत ध्यान से रखना कि इनको राइट होता है, दे हैव राइट टू अटेंड कैबिनेट मीटिंग। मैं आपको इमरजेंसी नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब इमरजेंसी प्रेसिडेंट लगाते हैं ना, तो कैबिनेट का सिग्नेचर चाहिए, लिखित में चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। पहले ऐसे भी लग जाता था, अब नहीं। तो राइट टू अटेंड कैबिनेट मीटिंग, इनके पास अधिकार होता है, इनको कोई मना नहीं कर सकता। अगर कैबिनेट मिनिस्टर हैं तो वो मीटिंग अटेंड करेंगे, अधिकार है इनका, तो इनको मना नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। बाकी किसी को, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको नहीं। एक चीज और देख लो, एक और मैं आपको एक और ग्राफ बना देता हूं। मान लो कि चलो ये लोकसभा है बच्चे, और ये आपका राज्यसभा है। ठीक है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। मतलब यहां सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ले रहा हूं, यहां पे मैं आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बता रहा हूं। ये मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। ठीक है, तो अब सुनो, पहले डिप्टी मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट था, तो अभी नहीं है। ठीक है, अभी डिप्टी मिनिस्टर्स अपॉइंट नहीं हो रहा है। अच्छा ये बताओ, चाहे अगर मान लो ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है, मेंबर कम है ना राज्यसभा में, तो राज्यसभा है, तो मिनिस्टर कोई कहां से बनेगा? ठीक है, तो पहली बात तो लोकसभा के जितने सदस्य हैं, मतलब लोकसभा में जितने सदस्य हैं उसका 15% जो है क्या बन सकते हैं बताओ? उसका 15, सुनाई दे रहा है क्या? जस्ट 1 सेकंड। 15% क्या बन सकते हैं बताओ? मिनिस्टर बन सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। मिनिस्टर मतलब वो सारे मिला के, ऐसा नहीं कैबिनेट मिनिस्टर। बच्चे पूछते हैं कैबिनेट मिनिस्टर अलग से क्या? अलग से क्यों? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ही इंक्लूड होते हैं। सुनो, तो जितने भी मिनिस्टर हैं वो लोकसभा के 15% से ज्यादा नहीं हो सकते। ऐसा ही असेंबली में है प्रावधान, लेकिन दिल्ली में छोड़ के, दिल्ली में सिर्फ 10%। ठीक है, वो एक्सेप्शन है, उसको याद रखो। ठीक है, तो ये देखो, तो सुनो बहुत ध्यान से सुनो। अच्छा चलो, कमेंट करके एक चीज याद आई मुझे, कमेंट करके ये बताओ मुझे, दिल्ली के जो मिनिस्टर्स हैं, सॉरी जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है बताओ फटाफट? राष्ट्रपति करते हैं, गवर्नर करते हैं, वही लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके। और जम्मू एंड कश्मीर में कौन करता है? दोनों में डिफरेंट है, जम्मू एंड कश्मीर में अलग है। ठीक है, दिल्ली में कौन करता है ये बताओ? अब सुनो मेरी बात, यहां पे ध्यान से सुनो, ये कमेंट करो आप, ये मैं बताऊंगी नहीं। सुनो, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चाहे वो राज्यसभा से हो सकते हैं, लोकसभा से हो सकते हैं, दोनों भी हाउस से हो सकते हैं। किसी को भी मिनिस्टर दोनों भी हाउस से बनाया जा सकता है, समझे? तो वो मतलब किसी भी हाउस से मिनिस्टर बन सकता है, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन, मान लो कोई व्यक्ति दोनों ही हाउस से नहीं है, दोनों ही हाउस से नहीं है, फिर भी उसको मिनिस्टर बना सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको सदस्यता लेनी पड़ेगी किसी भी एक हाउस की। समझ में आया? तो ये एक पॉइंट और है। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब यहाँ पे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन गए, ये देखा आपने। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से कुछ मेन मिनिस्टर्स होते हैं जिनको कैबिनेट मिनिस्टर बोला जाता है। भाई अगर मैंने बोला कि चलो ठीक है, वहां पे 543 सदस्य हैं, लोकसभा में 543 सदस्य हैं, अब उसका 60% लेंगे। ठीक है, तो उसका 60% लेके अगर बनाएंगे, सॉरी 60% बोल रहा हूँ भाई, 15%, ठीक है, मिनिस्टर बनेंगे। 15% मिनिस्टर बनेंगे तो 15% मिनिस्टर बहुत हो गए, मतलब 543 का 15% निकालो आप। 550 ले लेता हूँ सीधा सीधा, मैं उसका 15% लगभग में निकाल के बताता हूँ। ठीक है, तो कितना हो गया बताओ? ठीक है, 15 × 5 = 75, 75 × 7 = 82, तो 82.5 लगभग, तो 82.5 मतलब वही। सुनो बहुत ध्यान से सुनो, तो अगर मान लो 80 के आसपास मिनिस्टर बन सकते हैं, तो सबसे मतलब किसी भी डिसीजन पे ये सबसे सलाह थोड़ी ना लेंगे। सबसे सलाह लेने बैठेंगे तो फिर तो इनका काम हो गया, कोई सहमत होगा कोई नहीं होगा, ये भाई डिसेंटिंग ओपिनियन भी रहेगा। डिसेंटिंग ओपिनियन रहता है आपस में, जब आपसी मीटिंग हो रही तो लोकसभा के अंदर आके अलग से आप अपना ओपिनियन नहीं दिखा सकते, नहीं तो पार्टी राम राम कर देगी तुरंत। सुनो पहले, तो ये हो गया। तो इनको जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, एक तो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरे होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब जितने मिनिस्टर बनेंगे, जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होती है कैबिनेट मिनिस्टर को मिलती है। और इन्हीं से मिलते जुलते होते हैं कुछ, एक बोलते हैं इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट।
अगर मैं आपको बोलूं कि किसी का नाम भोलू है, गोलू है, डोलू है, भाई नाम है, क्या करें। तो वैसे ही क्यों क्यों ऐसा इतना ज्ञान दिया मैंने, देखो। तो ये जो ज्ञान इसलिए दिया मैंने कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, ये कोई ऐसा नहीं कि राज्य के मंत्री हैं, इनको राज्य मंत्री बोला जाता है, लेकिन ये राज्य के मंत्री नहीं, ये एक टर्म है, इनका नाम है राज्य मंत्री। क्या है बताओ, इनका नाम है राज्य मंत्री। मान लो जैसे कैबिनेट मिनिस्टर है कोई, मान लो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कोई कैबिनेट मिनिस्टर है, मतलब ये तो कैबिनेट मिनिस्ट्री भाई इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, फाइनेंस का है, ठीक है। मान लो डिफेंस का है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का है, मतलब कहीं का भी है, कहीं का ही भी है, मतलब इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज के मान लो कैबिनेट मिनिस्टर है। तो एक तो होगा कैबिनेट मिनिस्टर, जरूरी नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कैबिनेट मिनिस्टर के अलावा इनके अंडर में किसी को काम करने के लिए ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट बना दें। क्या बना दे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मतलब मिनिस्ट्री दे दे इनको, ठीक है। तो ये समझ में आया, तो इनकी भी काफी अच्छी खासी पावर होती है, ठीक है। तो ये भी कैबिनेट मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, लेकिन जब बुलाया जाए तो, मतलब बुलाया जाए तो कोई भी जा सकता है, फिर तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी जा सकते हैं, लेकिन राइट नहीं होता। राइट किसका होता है, सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर का। तो ये तीन कैटेगरीज आप देखो, डिप्टी मिनिस्टर मत देखो, डिप्टी मिनिस्टर नहीं अपॉइंट कर रहे हैं। सुनो, ठीक है, वो और लोअर पोस्ट है, मतलब रैंक के हिसाब से अगर देखा जाए तो हाँ इनकी रैंक होती है, रैंक के हिसाब से पहले स्थान पे यही आएंगे, कौन, कैबिनेट मिनिस्टर, और दूसरे पे आएंगे बताओ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के तो अंदर ही है। अब इनकी जो शपथ वगैरह होती है, इनका इनको बताओ, इनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। इनका कार्यकाल क्या होता है, आपने सुना होगा प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। बताओ, प्रधानमंत्री इनसे अलग नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ही आते हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट। इनका कार्यकाल कितना होता है, 5 साल नहीं होता, इनका कार्यकाल होता है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। हाँ, अब इनको शपथ दिलवाई जाती है इनके पद की, इनके पद की, मान लो कोई मिनिस्टर है तो उसको एक तो मिनिस्टर की शपथ दिलाई जाएगी, दूसरी बताओ सेक्रेटरी सॉरी सिक्रेसी की शपथ दिलाई जाएगी, ठीक है, कि मतलब कोई चीज है उसको गुप्त रखो, गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। तो कैबिनेट मिनिस्टर मिनिस्टर ये अपना शपथ लेते हैं, लेकिन दोनों के शपथ अलग अलग होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और वो दूसरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, तो कोई शपथ की जरूरत नहीं है अलग से। कहने का मतलब यह है कि मान लो कोई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कैबिनेट मिनिस्टर है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिफेंस में वो कैबिनेट मिनिस्टर होता है, तो शपथ लेगा नहीं लेगा, क्योंकि दोनों कैबिनेट मिनिस्टर है। लेकिन मान लो इसको चेंज करके या इसका डिमोशन कर दें, या मान लो किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कैबिनेट मिनिस्टर बना दे, तो वहां तो अलग से शपथ लेगा, भले ही वो मंत्री की शपथ ले चुका है, फिर से वो शपथ लेगा। तो इस बात का ध्यान रहेगा आपको, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। एक चीज इसमें और देख लो, आपने सुना होगा एक टर्म मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। इंडिपेंडेंट चार्ज क्या होता है, मान लो किसी में यहाँ पे आप कैबिनेट मिनिस्टर है ही नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कोई कैबिनेट मिनिस्टर है ही नहीं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना दिया, कैबिनेट मिनिस्टर है ही नहीं, बताओ इंडिपेंडेंट हो गया कि नहीं, इनके ऊपर कोई है रिपोर्टिंग लेने के लिए, नहीं है ना, तो इसको इंडिपेंडेंट चार्ज बोलते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ऐसा आपने देखा होगा, तो इनके पास पावर बहुत ज्यादा आ जाती है, ठीक है। तो समझ में आया, तो हाँ ये पॉइंट हो गया। बस यही होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद पर पद धारण करेंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के पद क्या होगा, जिम्मेदार। एक चीज और बताना है, मतलब बताना तो कई चीज है, बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी, लेकिन मैं क्या करूं। तो सैलरीज एंड अलाउंसेस मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पार्लियामेंट अपना समय समय पर निर्धारित करेगी, किसी का भी हो तो पार्लियामेंट ही निर्धारित करती है, ठीक है। किसी मंत्री पदभार ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति, ठीक है, तीसरी अनुसूची